हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोलक स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 10 के पोलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब पार्ट टॉपिक 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि पोलिनोमियल में जो चैप्टर हम लोग लिए हैं वो कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो क्लास 10 मैथ पोलिनोमियल चैप्टर 2 है। तो ये है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो हम लोग पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बात किए हैं कि पोलिनोमियल के जीरोज क्या हैं। ठीक है, तो उस और कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं किए हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, जिस तरह का रिलेशन है, इसे हम लोग देखेंगे। जिस टाइप के, जैसे रियल लाइफ में जैसे आपका रिलेशन होता है ना, उसी तरह यहाँ में भी जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन आपको दिखाना है। तो जीरो क्या होते हैं? जीरोज जो होते हैं पोलिनोमियल में x का ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसमें पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो? जीरो हो, उससे हम लोग जीरोज कहते हैं। तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ x एट विच पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट। तो एक लीनियर आपका पोलिनोमियल है, मान लीजिए पोलिनोमियल ऑफ x 4x + 3 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो x का, इसका फॉर्म ही जनरल फॉर्म ही ले लेते हैं, x + b। तो इसमें देखिए x के साथ जो कांस्टेंट आपका मल्टीपल होता है, x के साथ यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीपल होता है, उस वेरिएबल का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो यानी हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ, यदि बात करें x का, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। मतलब वेरिएबल के साथ जो आपका कांस्टेंट टर्म मल्टीपल होता है, मल्टीपल उसके जो आगे रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ उस वेरिएबल का जो जिसके साथ वो क्या है? मल्टीपल है। तो ये x के साथ मल्टीपल है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे? तब हम a लिखेंगे। ठीक है, और ये b क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म है। और चलिए और इसे आसान भाषा से समझाते हैं। ठीक है, क्या इसका कोफिशिएंट का क्या होता है? हिंदी आपका होता है गुणांक होता है। तो गुणांक यानी कि गुना प्लस अंक। ठीक है, तो हम पूछेंगे यहाँ पे कि x का गुणांक यहाँ पे क्या है? x का गुणांक, कोफिशिएंट को चलिए इससे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हम पूछेंगे कि हिंदी से कि x का गुणांक यानी x के आगे जो आपका गुना अंक है, उसी को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए x के आगे कौन सा अंक गुणांक है? a आपका है। तो a समथिंग कुछ भी हो सकता है, a आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो x का गुणांक क्या है? a है, इसे हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक में किस तरह का होगा? a का a इंटू s² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ x। तब यदि यहाँ पे हम लोग कहें कि यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, x² है और यहाँ पे x है, एक ही वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे दो आपका कोफिशिएंट है, कौन सा है? s² का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ s²। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x² क्या देखेंगे कि x² के जो आगे वाला आपका कांस्टेंट टर्म है, वही आपका x² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे s² के आगे क्या है? a है, तो a है, s² का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब बोलेंगे x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, इसके आगे क्या है? b है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो चलिए आप कोफिशिएंट भी समझ लिए। अब हम लोग इसके रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के बीच हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन देखेंगे कि ये क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या है?
पोलिनोमियल ऑफ एक्स है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके बराबर 0 लिखते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस का यहाँ इधर आ जाएगा आपका, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ बाय आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका इस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही होता है ना। तो ये देखिए एक्चुअल में ये क्या है, ये यदि इसका जनरल फॉर्म से हम इसको कंपेयर करें ax प्लस बी से, तो ये क्या है, माइनस का b है बाय a है, a है ना, माइनस का b है बाय a है। तो इसे हम लोग और लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म है ये, डिवाइडेड बट्टा में क्या है ये एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही तो है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये। तो चलिए ये तो हो गया आपका पोलिनोमियल लीनियर वाला। अब देखिए ये वाला तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया, यदि हम लोग जनरल फॉर्म से इसे निकालेंगे क्या हो जाएगा, ax प्लस बी पोलिनोमियल ऑफ x मान लीजिए इक्वल टू, यहाँ पे x, इसका यदि हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू माइनस यहाँ कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, यही तो है ना, ठीक है। अब बोलिएगा कि इसके हिसाब से हम किसी भी लीनियर पोलिनोमियल को उसका जीरोज निकाल सकते हैं। तो हाँ, ये आपका कहना सही है कि आप किसी भी इस फॉर्मूला से आप किसी भी जीरोज का पोलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के सहायता से। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए एक पोलिनोमियल हम लोग लेते हैं और उसे इस फॉर्मूला से हम लोग उसका जीरोज निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिए 2x माइनस का 3, ठीक है। तो पोलिनोमियल ऑफ x, अब यहाँ पे इसका जीरोज निकालेंगे तो क्या है फॉर्मूला में, x इक्वल टू माइनस बी, सॉरी हाँ माइनस और कांस्टेंट टर्म, माइनस का b और कांस्टेंट टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये फॉर्मूला है आपका माइनस बी बाई ए। तो इसे देखिए यहाँ, इसे यदि हम लोग कंपेयर करें ax प्लस बी से, लीनियर इक्वेशन से, लीनियर जो आपका जनरल फॉर्म है इससे, तो ये एक्चुअल में ये क्या है, माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, माइनस का 3 है, ये वाला माइनस का 3 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पे b के जगह क्या है आपका -3 है, और यहाँ पे x के जगह पे क्या है, ये सॉरी कोफिशिएंट मतलब a के जगह पे आपका क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक से कि क्वाड्रेटिक वाला उसका जो है रिलेशन किस तरह निकालता है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपका पोलिनोमियल ऑफ x, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2 पावर है, तो इसका जो जीरोज होंगे 2 निकलेंगे। जैसे लीनियर में वो 1 पावर है तो जीरोज उसका 1, और यदि आपका 2 पावर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या 2 जीरोज निकलेंगे, और 3 पावर के हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 जीरोज निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग अब मानते हैं इसका 2 जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, ठीक है। तब
प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू जीरोज जो होंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसका क्या निकलता है माइनस बी बाई ए, यानी ये एक्चुअल में क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है। देखिए हम ये वाला कहाँ से लिखें, बी जो है ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इसके आगे वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे टी होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये आपका हो जाएगा सम ऑफ टू जीरोज, और इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका होता है कौन सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, देख लीजिए ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे कि ये चीज़ एक्चुअल में क्या होता है। तो एक पोलिनोमियल लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे, तो इससे जीरो मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसे आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे। क्या करते हैं हम लोग, इससे इसको क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, इससे इसका क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, और मल्टीपल करने के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको मल्टीपल करने के बाद इसे इस तरह तोड़ते हैं, मतलब इसका जो ऐसा 10 का ऐसा फैक्टर जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 7 आएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला आएगा, और यदि हम इसे मल्टीपल करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा जो हम लोग मल्टीपल करके लाते हैं। मतलब इससे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10s स्क्वायर। अब 10s स्क्वायर का ऐसा फैक्टर लेंगे जब इसे हम क्या करेंगे प्लस कर घटाएं या जोड़ें तब क्या आना चाहिए 7x आना चाहिए। तो इसका दो फैक्टर हम लोग क्या ले लेंगे, लेते हैं हम लोग एस स्क्वायर प्लस इसका ले लेते हैं हम यहाँ पे 5x प्लस 2x, ये 10 का दोनों फैक्टर है प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए इसे जब हम लोग जोड़ते हैं तो 7x बीच वाला आ जाता है, और जब इसे मल्टीपल करते हैं तो 10s स्क्वायर आ जाता है। यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पे देखिए दोनों में इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लेते हैं और x प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा फैक्टर आपका कॉमन है। यहाँ पे x आपका कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x कॉमन नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे देखते हैं 2 यदि कॉमन लेते हैं तो आपका काम बन जाता है x प्लस 5, क्योंकि दोनों में 2 आपका फैक्टर है। अब देखिए इसका जो मेथड है यहाँ आपका दोनों बराबर आएगा तभी आप कह सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन जो है सही रास्ता में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका एक पार्ट ये लिखते हैं x प्लस 5 का, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और ये क्या लिखते हैं x प्लस 2a को लिखते हैं इक्वल टू 0। अब 2 0 निकालेंगे तो एक निकलेगा -5 निकलेगा, और क्या निकलेगा x माइनस 2 निकलेगा। अब देखिए इसको हम वेरीफाई करेंगे, ये जो 2 जीरोज निकले तो इसमें हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ 2 जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 2 जीरोज। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं, ये वाला आपको देखिए पहला वाला, तो यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 5 प्लस यदि इसको हम लोग जोड़ेंगे माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 तो आपका क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और -7 हो जाएगा, ये वाला आपका LHS हो गया। और अब हम लोग इस मेथड से इसको निकालेंगे, ये वाला मेथड से, इससे
बी माइनस बी बाई ए से। तो माइनस बी बाई ये वाला तो आपका अलग हो गया, इससे हम लोग जीरोज निकाले हैं और इसको -7 लाए। अब इससे हम लोग करके देखेंगे। तो माइनस बी बाई ए यानी इससे हम लोग इस जनरल फॉर्म से इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो माइनस बी यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 7 है आपका, और फॉर्मूला में क्या माइनस है, माइनस लगा दिए। अब ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो 1 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए -7 आ गया, ये आपका -7 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट को देखते हैं। तो -2 इंटू -5 -2 इंटू -5 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला से तो क्या है, कांस्टेंट टर्म c बाई ए, यानी c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ पे क्या है, यदि इससे हम लोग कंपेयर करेंगे 10 है आपका, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 1 है यहाँ पे। तो सॉरी, यहाँ पे इसका हम मल्टीपल करेंगे तो 10 आ जाएगा, सॉरी 5 इंटू 2 मल्टीपल करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10, तो वेरीफाई हो गया। तो यही है दोस्तों, ठीक है, यही आपका क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है, जो क्या होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। देखिए पोलिनोमियल का जीरोज, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट, मान पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट, ये वाला आपका देखिए, इससे आपका कोफिशिएंट इक्वल हुआ ना कि माइनस बी बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो इसकी इक्वल आ गया कोफिशिएंट वाला से। तो ये आपका ये रिलेशन है। चलिए अब हम लोग क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो क्या कहता है, और उसका रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं। अब क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग देखेंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, मतलब एग्जाम में ये पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन चलिए अब हम लोग अब क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन तब पर भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले क्लास में आपको फ़ायदा हो। क्लास 12-11 में हो सकता है इस टाइप के आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल को देखते हैं। तो पोलिनोमियल ऑफ एक्स क्यूबिक किस फॉर्म में होंगे, इसका जनरल फॉर्म ax³ प्लस bs² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में होंगे। तो इसका जो होता है क्या निकलेंगे, सम ऑफ इसके 3 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 मतलब इसका पावर 3 है, हाईएस्ट पावर। तो इसका जो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ एक्स। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, -b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 जीरोज, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या होता है ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका नहीं होगा यहाँ पे, c बाई ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाएगा, -d बाई ए। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, और b क्या है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³ है। अब c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है ये, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x³,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे डी, तो माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये चीज़ है आपका। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।